दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। निर्गमन 6 अध्याय का 6 से 8 वचन तक। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया, और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। जब मिस्र में इस्राएलियां थे, उसी वक्त परमेश्वर ने उन लोगों से कहा, 6 वचन में मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, 7वें वचन में तेरे साथ आ जाऊंगा, 8वें वचन में कहता है, मैं जिस देश के बारे में तुम्हारे पुरखों के बारे में शपथ खाई थी, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से जो शपथ खाई थी, उस देश को मैं दूंगा। यानी छुड़ाने के लिए और साथ में रहने के लिए, देश में देने के लिए शपथ खाए। लेकिन इसके बावजूद इस्राएलियां विश्वास नहीं कर सके। उसी के परिणाम से कहते हैं, हमें उस देश को जाके देखना है, पहले जासूसी करना है। 2 साल तक परमेश्वर ने उन्हें प्रशिक्षण दिया है। मिस्र से कादेश बर्नेया समय तक परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया, और मिस्र में देखिए इतना चमत्कार किया, इतना विपत्तियां वहां पर मिस्रियों पर लाया है। ये सब उनकी आंखों के सामने परमेश्वर ने दिखाया है। इसका मतलब क्या है? 2 साल तक परमेश्वर मिस्रियों के द्वारा और देशों के द्वारा प्रभु ने इनके लिए एक प्रशिक्षण दिया है। मन्ना को बरसाया और वहां जंगल में पानी को दिया है, और परमेश्वर देखिए मारा को पानी को मीठा बनाया। इतना परमेश्वर अद्भुत और चमत्कार किया है। परमेश्वर उसके द्वारा अपने सामर्थ्य को उन लोगों के सामने समक्ष पे उन लोग दिखाया है। लेकिन वो कहता है हम उस देश को देखना है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की वादा को पर उनको संदेह आ गया, विश्वास नहीं कर सके। इसलिए मेरे प्यारों, इस्राएलियों को ऊपर इतना इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हमें अपने आप पर जांच करना है, अपने आप को फर्क के देखना है, हमारी हालत कैसा है, हमारी आत्मिकता कैसा है, हमारा परमेश्वर का ऊपर जो विश्वास है वो कितना तक पर्याप्त है, कितना परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने इतना वादा किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सामने गवाहियों को खड़ा किया है, उसके बावजूद हमें संदेह करते हैं तो हम भी इसके प्रकार आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, तब आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।